हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आपकी पढ़ाई भी बेटर चल रही होगी। फ्रेंड्स, जो इग्नू का पेपर है, इसका इग्नू का जो पेपर है 20 जनवरी को कैलेंडर में शो हो रहा है। ठीक है, तो इससे इससे पहले से ही हो सकता है कि एडमिट कार्ड बीच में आ जाए या फिर हो सकता है कैंसिल हो जाए अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ठीक है, लेकिन जो इग्नू का कैलेंडर है उसमें 20 जनवरी को शो हो गया है कि आपका पेपर तब से स्टार्ट होगा। सो बीच बीच में आप एडमिट कार्ड चेक करते रहिएगा और वेबसाइट को विजिट करते रहोगे तो जो भी मतलब इन्फॉर्मेशन होगी, पेपर होगा कि नहीं होगा, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो इग्नू का जो पेपर है 20 जनवरी से स्टार्ट है। इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस एमपीएस के प्लस एमएचआई 9 के मैंने वीडियो डाल रखे हैं, आप वहाँ से जा सकते हो, देख सकते हो वीडियो को। और पेपर को जितना मैंने पेपर समझाया उतना ही आप करोगे तो होपफुली आपका पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा जाएगा। और आज हम जो करने वाले हैं ये बीए फर्स्ट ईयर बीए सेमेस्टर का है, फर्स्ट सेमेस्टर का डेली थ्रू द एजेस। और फ्रेंड्स, इसके मटेरियल्स बहुत कम अवेलेबल हैं, तो किसी स्टूडेंट ने कमेंट किया था। तो आज जो वीडियोस हैं ये 5th यूनिट आपके सिलेबस में है, जो अभी हम डिस्कस करेंगे। और आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हम थोड़े थोड़े पार्ट को करके पढ़ेंगे, इससे क्योंकि यूनिट बड़ा है तो एक साथ मैं डालूंगी तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो बोरिंग होगा। सो मैं वीडियो को पार्ट बाय पार्ट डिवाइड करके डालूंगी। 5 यूनिट है तो मे बी 10 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 12 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। सो आप लोग देख लेना, ठीक है। ये सिलेबस है आपका, डेली थ्रू द एजेस में है ये। ठीक है, एक सेकेंड। डेली थ्रू द एजेस, ठीक है। तो ये जो आपकी बुक का नाम है डेली थ्रू द एजेस, तो इसमें जो यूनिट्स हैं आपके, ये 5 यूनिट्स हैं। सबसे पहला यूनिट क्या है? परिकल्पनाओं और इतिहास के बीच दिल्ली का प्रारंभिक इतिहास। इंद्रप्रस्थ और लालकोट को आप इसमें पढ़ोगे। ठीक है, इसके भी 2 वीडियो आएंगे। ठीक है, 2 पार्ट में इसके वीडियो डिवाइड होंगे, देख लेना आप। दूसरा यूनिट है आपका बस्तियों से शहरीकरण, दिल्ली के विभिन्न शहरों की जानकारी। ठीक है, थर्ड यूनिट है आपका दिल्ली के 13वीं 14वीं शताब्दी के अधिवास। फोर्थ यूनिट है आपका शाहजहानाबाद के नगर परियोजना पर मुगल सत्ता का प्रतिबिंब। एंड फिफ्थ यूनिट है आपका 18वीं सदी का दिल्ली। ठीक है, तो ये आपके 5 यूनिट हैं। सब पाँचों यूनिट्स के 2 वीडियो आएंगे, 2 पार्ट्स में आएंगे वीडियो। सो आप लोग देखना, ठीक है। एंड जो नोट्स हैं वो मतलब बहुत कम अवेलेबल थे, तो जितना मुझे मिला है मैंने बहुत चीज़ों को कम लिया है, लेकिन बहुत सटीक होगा ये, तो पेपर में आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है, देखो, सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रो है, दिल्ली का परिचय। दिल्ली सबसे पुरानी राजधानियों में से एक थी। ठीक है, और ये दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से भी एक मानी जाती है, क्योंकि जो पांडवों की राजधानी रही है दिल्ली, ठीक है, कि उसे उस समय क्या इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। पांडवों की जो राजधानी रही है दिल्ली, उसको क्या कहते हैं? इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता है। और ये सबसे पुरानी राजधानी पे और पुराने शहरों में से एक मानी जाती है। आगे देखो, इंद्रप्रस्थ क्या है? मतलब इंद्रप्रस्थ, तो इसको इंद्र की राजधानी अमरावती के रूप में देखा जाता था। ठीक है, इंद्र देवता जो थे, उनकी राजधानी थी अमरावती, उसके रूप में दिल्ली को इंडिकेट किया जाता था। ठीक है, और ये एक महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र भी था उस टाइम पे। ओके, आगे देखो, दिल्ली की स्थापना किसने करी है? तो दिल्ली की स्थापना किसने करी है? तोमर वंश के अनंगपाल तोमर ने की है। ठीक है, इसकी स्थापना किसने किया? अनंगपाल तोमर ने। लेकिन उसकी मृत्यु के बाद दिल्ली किसके अधीन हो गई थी? चौहानों के अधीन हो गई थी। तो यहाँ पे जब तोमर वंश के बाद क्या हुआ, जो दिल्ली हुई वो कहाँ हो गई? चौहान वंश के अधीन हो गई थी। ठीक है, फिर 1192 में जो मोहम्मद गौरी थे, उन्होंने पृथ्वीराज को हरा करके क्या किया? दिल्ली पे कब्जा कर लिया। ठीक है, और 1206 में दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ी थी। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो ये बहुत से मतलब ये सटीक पॉइंट्स हैं जो आप लिख सकते हो पेपर में, काफ़ी हेल्प होगी आपको। आगे देखो, ये दिल्ली सल्तनत का जो काल है इसमें हम देख रहे हैं। ठीक है, मुगल वंश का देखो 1206 से 90 तक का है। खिलजी वंश का है 1290 से 1320 का। तुगलक वंश जो है वो 1320 से 1414 तक का है। ठीक है, ठीक है, और सैयद वंश का है 1414 से 1451 तक। और लोधी वंश का है 1451 से 1526 तक। ठीक है, आगे देखो, ये थोड़ा सा क्रम बताया मैंने कि मतलब हाँ इस काल में इतने इस जो वंश थे इनका शासन था। ठीक है, आगे देखो, ये नोट करके है, जब
नोट का मतलब क्या होता है कि अगर आप पेपर में कुछ लिख रहे हो, ठीक है, तो पेपर में कुछ लिखते लिखते बीच बीच में कुछ लाइनें छोड़ दिया जाता है, क्योंकि होता है ना बाद में कोई चीज़ें याद आ जाती है कि आप वहाँ नोट आउट कर सकते हो। तो नोट का मतलब वही होता है कि अगर कहीं कुछ छूट गया, मिसिंग हो गया लाइन, और आप उसे लिखना चाहते हो तो उसे नोट करके आप साइड में कहीं भी लिख सकते हो, अगर स्पेस है आपके आंसर के आसपास तो, ठीक है। तो जो लोधी थे दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान हुए थे, ठीक है। और जो 1526 की पानीपत की लड़ाई के बाद क्या हुआ था, साम्राज्य किसकी साम्राज्य की नींव पड़ी थी, मुगल की, ठीक है। जिसके बाद बाबर ने इसकी राजधानी सत्ता संभाली, ठीक है। और इसने जो मुगल थे इन्होंने दिल्ली की राजधानी किसको बनाया था, आगरा को, राइट। तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हम भूल जाते हैं, दिमाग से मिस हो जाता है, तो लास्ट टाइम पे आप उसमें लिख सकते हो। जो मुगल साम्राज्य का जो शासक क्रम है ये है, बाबर के बाद हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, देन औरंगजेब। और जो मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन थे, बहादुर शाह जफर, ठीक है। आगे देखो कुछ महत्वपूर्ण बातें जो ज़रूरी है जाननी। तो सबसे पहले देखो 1638 में शाहजहां ने पूरी दिल्ली की दीवार के निर्माण के बाद इस पे उन्होंने अपनी गद्दी मतलब स्थायी बना ली थी। अगला देखो, अंग्रेजों ने 1803 में दिल्ली पर कब्जा किया और ब्रिटिश सरकार ने कलकत्ता को अपनी राजधानी बनाई। 1911 में दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया गया, ठीक है। मतलब क्या है, जो ब्रिटिश सरकार जो थी इसने कलकत्ता को राजधानी बनाया था। आप जब पढ़ोगे ईस्ट इंडिया कंपनी तो हाँ आपको पता चलेगा ब्रिटिशर्स ने पीछे कैसे कहाँ पे कौन सी फैक्ट्री लगाई है और कहाँ सबसे पहले उसकी राजधानी बनी, वहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। आगे देखो, दिल्ली के अध्ययन के स्रोत क्या है, मतलब अगर दिल्ली के अध्ययन जानकारी लेनी है तो इसके स्रोत क्या है, प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल यहाँ का मानव की आबादी थी, तो यहाँ पे ऐसे कह सकते हो कि जो मानव आबादी थी वो बहुत बड़ी मात्रा में थी। ऐसा मान सकते हो कि ये मानव आबादी का सबसे बड़ा स्थान था प्रागैतिहासिक काल। कमेंट में मुझे बताओ प्रागैतिहासिक काल किसको कहते हैं। आगे देखो, पत्थर के उपकरण कहाँ कहाँ से मिले हैं, फरीदाबाद के अनंगपुर से, ठीक है। भौरगढ़ जो कि नरेला में है, दिल्ली में है, ठीक है। मंडौली नंदनगरी से मिला हुआ है, तो ये पत्थर के औजार मिले हुए हैं। आगे देखो, उपिंदर सिंह की रचना है प्राचीन दिल्ली, ठीक है। इसमें देखो क्या मिला है, पत्थर के औजार मिले हैं, मूर्तियाँ हैं, प्राचीन टीले हैं, मिट्टी के बर्तन हैं और मूर्ति कला है। इन सब से ना जो ये सारी जो चीज़ें मिली हैं प्राचीन दिल्ली की इनकी रचना से, ये कब से कब तक की जानकारी देते हैं, पाषाण युग से लेकर के राजपूतों के समय की जानकारी ये सब देते हैं, ओके। तो मतलब ये है जैसे कि अगर क्वेश्चन आता है कि दिल्ली के अध्ययन के स्रोतों का वर्णन कीजिए 15 मार्क्स में या फिर 20 मार्क्स में या फिर 10 मार्क्स में, देन आप इन पॉइंट्स को लिख करके क्या करोगे, इनको एक्सप्लेन कर दोगे। ऐसा तो है नहीं कि इनके बारे में आपको पता नहीं है, तो इन पॉइंट्स को आप क्या करोगे, एक एक पॉइंट बना करके, हेड पॉइंट बना करके इनको लिख सकते हो। 5 पॉइंट है अगर 10 मार्क्स में आपका, तो 10 नंबर ऐसे ही हो जाना है। 2 नंबर में अगर एक पॉइंट को लेते हो, ठीक है, 1 नंबर में आपका इंट्रो हो जाएगा, 1 नंबर में आपका कंक्लूजन हो जाएगा। आपके 14 नंबर पक्के होते हैं 15 से अगर करते हो तो, ठीक है। तो इस तरह से आंसर को लिखना। आंसर राइटिंग की मैंने एक वीडियो डाल रखी है, आप वहाँ जाके आंसर राइटिंग चेक कर सकते हो कि किस तरह से एक अच्छी आंसर राइटिंग आप कर सकते हो। आगे देखो, जो दिल्ली का भौगोलिक क्षेत्र था कैसा था, जो यमुना नदी का पानी था, ठीक है, उसकी आसान जो बहुत पहुँच थी और व्यापारिक मार्ग भी थे, ठीक है, जिससे दिल्ली की बस्तियों को आगे बढ़ने में और समृद्ध होने में मदद हुआ, ठीक है। व्यापारिक मार्ग यहाँ पे उत्तर और दक्षिण के रूप में थे, और जो यहाँ की बस्तियाँ थी मथुरा, तक्षशिला, वाराणसी, श्रावस्ती, कौशाम्बी, ठीक है, ये बस्तियाँ बसी हैं। और इनके विकास में, इनके फलने फूलने में किसका हाथ था, यमुना नदी का और व्यापारिक मार्ग का, तभी ये बस्तियाँ आके फली और फूली हैं, ओके। सो ये पहला पार्ट है वीडियो का। नोट्स मतलब ये वीडियो बहुत बड़ा हो सकता था, लेकिन मैंने पार्ट्स बाय पार्ट डिवाइड करके मैं वीडियो डालूंगी, सो आप लोग देखते रहना। और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मुझे बताया गया कि डाल दीजिए, तो मैं उनको बता दूं कि प्रीवियस ईयर के पेपर हम 5 वीडियो कर लेंगे, देन उसके बाद हम उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। और पेपर है तो मे बी जो सब्जेक्ट्स आपके पास हैं वो पढ़ते रहिए, और ये मेरे वीडियो के साथ चलते रहेंगे तो आपका पेपर अच्छे से कवर हो जाएगा, ओके। सो थैंक यू, एंड आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, और लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर करें, ठीक है। हैव अ नाइस डे।